हेलो माँ, मैं प्रेम बोल रहा हूँ। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। यह बताओ, तुम और बहू कैसे हो? हम दोनों ठीक है माँ। आपकी बहुत याद आती है। अच्छा सुनो माँ, मैं अगले महीने इंडिया आ रहा हूँ तुम्हें लेने। क्या? हाँ माँ, अब हम सब साथ ही रहेंगे। गीता कह रही थी माँ जी को भी लंदन ले आओ, वहाँ अकेली बहुत परेशान हो रही होंगी। हेलो, सुन रही हो ना माँ? हाँ हाँ बेटे। बूढ़ी आंखों से खुशी के आंसू धारा बह निकली। बेटे और बहू का प्यार नस नस में दौड़ने लगा। जीवन के 70 साल गुजर चुकी पार्वती ने जल्दी से अपने पल्लू से आंसू पोंछकर और बेटे से बात करने लगी। अच्छा, मैं फ़ोन रखती हूँ माँ। पूरे 5 साल बाद बेटा घर आ रहा था। बूढ़ी पार्वती ने मोहल्ले भर में दौड़ा कर यह खबर सबको सुना दी। सभी खुश थे। चलो, बुढ़ापे चैन से बेटे और बहू के साथ गुजर जाएगा। 2 महीने बीत चुकने के बाद प्रेम एक रोज अकेला ही घर पहुंचा। उसने कहा, माँ, हमें जल्दी ही वापस जाना है, इसलिए जो भी रुपया पैसा किसी से लेना है वह लेकर रख लो, और तब तक मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से मकान बेचने की बात करके आता हूँ। मकान? माँ ने पूछा। हाँ माँ, अब यह मकान बेचना पड़ेगा, वरना कौन इसकी देखभाल करेगा? हम सब तो अब लंदन में ही रहेंगे। बूढ़ी माँ ने मकान के कोने कोने को ऐसे निहारा जैसे किसी अबोध बच्ची को सहला रही हो। औने पौने दाम में प्रेम ने उस मकान को बेच दिया। पार्वती देवी ने वह सभी जरूरी सामान समेटा जिससे उनका बहुत ज़्यादा लगाव था। प्रेम टैक्सी मंगवा चुका था। एयरपोर्ट पहुंचकर प्रेम ने कहा, माँ तुम यहाँ पर बैठो, मैं अंदर जाकर सामान की जांच करा कर आता हूँ। ठीक है बेटा। पार्वती देवी वहीं पास की बेंच पर बैठ गई। काफ़ी समय बीत चुका था। बाहर बैठी पार्वती देवी बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी जिससे प्रेम अंदर गया था, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। शायद अंदर बहुत भीड़ होगी सोचकर बूढ़ी आंखें फिर से टकटकी लगाएं देखने लगती। अंधेरा हो चुका था। एयरपोर्ट के बाहर गहमा गहमी कम हो चुकी थी। माँ जी, किससे मिलना है? एक कर्मचारी ने पूछा। मेरा बेटा अंदर गया है टिकट लेने। वह मुझे लंदन लेकर जा रहा था, पार्वती देवी ने घबरा कर कहा। लेकिन अंदर तो कोई पैसेंजर नहीं है। लंदन जाने वाली फ्लाइट तो सुबह 10 बजे ही चली गई। क्या नाम था आपके बेटे का? प्रेम। पार्वती के चेहरे पर चिंता की लकीर उभर आई। कर्मचारी अंदर गया और कुछ देर बाद बाहर आया। आकर बोला, माँ जी, आपके बेटा तो लंदन जाने वाली फ्लाइट से कब का जा चुका है। क्या? उस बूढ़ी माँ की झिलमिलाहट आंखों में आंसुओं के सैलाब भर गया। बूढ़ी माँ का रोम रोम कांप उठा। किसी तरह वापस घर पहुंचा, जो घर अब उसका नहीं रहा। रात भर घर के बाहर चबूतरे पर भूखे पेट सो गए। सुबह हुई तो दयालु मकान मालिक ने एक छोटा सा कमरा रहने को दिया। पति के पेंशन से घर का किराया और खाने का काम चलने लगा। समय इसी तरह गुजरता गया। एक दिन मकान मालिक ने बूढ़ी माँ से पूछा, माँ जी, क्यों नहीं आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ चली जाए? अब उसकी उम्र भी बहुत हो गई है, अकेली कब तक रह पाएगी? हाँ, चली जाऊंगी, लेकिन कल को मेरा बेटा आया तो उनका फिर कौन ख्याल रखेगा? आंख से टप टप आंसू बहने लग गई। माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना भाई, माँ तो माँ होती है।